इस वीडियो में बात करेंगे लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ द बैंक। चैप्टर हमारा वर्ल्ड बैंक चल रहा था, तो उसके अंदर क्या क्या लैंडिंग ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऑपरेशंस आते हैं। तो पहले आता है प्रोसीडर, ठीक है, जो एक बैंक है वो क्या क्या देखता है लोन देने से पहले। बिफोर तो पहले पार्ट में बात करते हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जिस कंट्री ने उससे लोन रेज़ किया है क्या उसकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है। दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जिस कंट्री ने उससे लोन लिया है, ठीक है, और जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है क्या वो प्रोजेक्ट के अंदर मजबूती है। थर्ड पॉइंट में बात कर रहा है कि जो बैंक लोन दे रहा है, लोन देने से पहले वो ये कंफर्म करेगा कि जिस पर्पस के लिए जो कंट्री है वो लोन मांग रही है क्या वो पर्पस कंस्ट्रक्टिव है या प्रैक्टिकल है। जैसे हम जानते हैं कि जो बैंक है वो एक तो रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है डेवलपमेंट, ठीक है, इस मोटिव के साथ बनाया गया था। तो थर्ड में है क्या जो प्रोजेक्ट या पर्पस के लिए कंट्री लोन ले रही है क्या वो कंस्ट्रक्टिव है, प्रैक्टिकल है। सेकंड फोर्थ पॉइंट में बात कर रहे हैं कि बैंक के पास पावर होती है सुपरविज़न की और कंट्रोल की। वो देख सकती है कि क्या जिस प्रोजेक्ट के कारण कंट्री ने फंड लिया है क्या कंट्री उसको उस पे लगा रही है, क्या उसी के लिए यूज़ हो रहा है फंड। फिफ्थ में बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मली जो बैंक होता है वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन रेज करता है, ठीक है, जिसकी जो टाइम लिमिट होती है यूजुअली ये कि डिपेंड करती है कि जिसके लिए लिया गया है क्या उसके मुताबिक ये सही है। मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उसकी टाइम वैल्यू की उसकी लाइफ पे डिपेंड होता है कि कितने समय के लिए लोन दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में बात करें डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग लोन। एक बैंक लोन कैसे देता है इसके अंदर उसकी बात की गई है। तो नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी वे हो सकता है जिसके द्वारा एक बैंक लोन रेज करता है। बाय मेकिंग और पार्टिसिपेटिंग इन डायरेक्ट लोन आउट ऑफ इट्स ओवन लोन। हो सकता है जो उसके खुद के फंड है वो उसमें से डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर दे, ठीक है, जो उसके खुद के फंड होते हैं वो उसमें से लोन दे दे, हो सकता है। सेकंड पॉइंट में बात की गई है आउट ऑफ फंड रेज इन द मार्केट ऑफ मेंबर। एक मेंबर के मार्केट में कुछ फंड रेज किए हुए हैं, हो सकता है उसमें से जो बैंक है वो लोन दे दे। या फिर हो सकता है बोरोड बाय अदर बैंक, बोरोड बाय द बैंक, या किसी बैंक से उधार लेके वो लोन रेज कर दे। थर्ड पॉइंट में बात की गई है बाय गारंटी इन होल पार्ट लोन मेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर थ्रू इन्वेस्टमेंट चैनल। हो सकता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट चैनल के थ्रू इन्वेस्ट किया था, ठीक है। आगे लोन की टाइप है कि पार्शियल, फुली या गारंटी, ठीक है, कि इन्वेस्टर है उसने इन्वेस्ट किया था उसके अंदर से जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगा। पार्शियल भी कर सकता है और वुली लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है कि आपने 10,000 का लोन लेना था, मान के चलो, वैसे तो इतनी कम अमाउंट का लोन होता नहीं है, कि मान लो 10,000 का लोन लेना था। पहले तो बैंक ने कह दिया कि आप मुझे गारंटी दे के जाओ, आप मुझे कोई अपनी एसेट दे के जाओ, कुछ सोना दे के जाओ, तब मैं आपको लोन दूंगा। क्या बैंक ने लोन दे दिया सारा का सारा, या फिर बैंक ने कहा मैं तो 5,000 लोन दूंगा, 5,000 बाद में आके ले लेना फिर कभी। तो इसके बाद पॉइंट कवर करते हैं टर्म्स ऑफ लोन। जो लोन्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या कंडीशंस आती हैं। तो इसकी जो पहली कंडीशन है, जो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं और सरप्लस होता है वो मान लो 100% है, ठीक है। तो जो हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन एंड ग्रंटेड बाय बैंक, ये उस 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जो सिंपल सा अगर मैं बात कहूँ तो जो अमाउंट बैंक में पड़ी है, ठीक है, उससे ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए। अगर बैंक में जो अनपेड सब्सक्राइब जो कैपिटल रिसोर्स हैं और सरप्लस है, अगर वो 10,000 हैं, ठीक है, और जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन होता है उसकी अमाउंट, और जो आपका ग्रंटेड लोन होता है जो बैंक ने ग्रंटेड किया है, ठीक है, वो इस 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कैसे इश्यू करोगे पेपर वर्क? ऐसे ज़रूरी नहीं कि हाँ, कई बार अमाउंट ऑनलाइन होती है ना, या कई बार पेपर्स में होती है, तो उस हिसाब से कि अगर पेपर में पहले रिकॉर्ड करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं, तो ये देखना है कि आपका 100% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप पूरी अमाउंट नहीं दे सकते, आपको कुछ अमाउंट रखनी पड़ती है जो हर बैंक का हिसाब होता है। सेकंड पॉइंट में बात की गई है कि जो अमाउंट बैंक कर्जे में देती है, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज लगाती है, ठीक है, और जो ब्याज जो लोन बैंक मार्केट से उठाता है, ठीक है, और उस पे जो ब्याज लगता है, उस ब्याज के आधार पर जो बैंक होता है वो आगे लोन के ऊपर ब्याज लगाता है, ठीक है। कहने का अर्थात कि जब बैंक लोन देगा तो उसके ऊपर जो ब्याज लगाएगा वो उसके मुताबिक होगा, जी, जो मार्केट में जब उसने बैंक ने लोन लिया था उस पे ब्याज लगा था उसके मुताबिक होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट में बात की गई है कि जो बैंक होता है ना, बैंक जो एक तो इंटरेस्ट वो दे रहा है, एक तो वो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसके अलावा वो 1% रिज़र्व रखने के पर्पज़ के साथ 1% चार्ज करता है, 1% रिज़र्व के लिए चार्ज करता है, और कुछ प्रतिशत हिस्सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं उसके लिए रखता है। और फोर्थ पॉइंट में जो आगे फोर्थ पॉइंट आ रहा है, पर्पज़ ऑफ लोन, ठीक है, कि इनका क्या पर्पज़ होता है। हाल ही में बात की जा रही है कि जो बैंक है वो लोन देता है मेनली कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड है, पावर फील्ड है, ट्रांसपोर्ट फील्ड है, या इंडस्ट्री फील्ड है। एग्रीकल्चर आप जानते हो, पावर के अंदर कॉरपोरेशन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन आ गई या कोई और कॉरपोरेशन। ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर बसेस की सुविधा आती है। इंडस्ट्री, जो आप लोग इंडस्ट्री खोलते हो। और मोस्ट ऑफ लोन हैव बीन मेड द अंडर डेवलपमेंट कंट्री, जो अभी देश विकास कर रहे हैं, और मेन तो उनके लिए भी होता है, ठीक है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक है, सॉरी, जो इंडिया है वो एक लार्जर बोरर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोन लेता है। मेनली मुझे लगता है कि इतने पर्पस काफ़ी हैं कि किन किन इंडस्ट्री में के लिए लोन लिया जाता है। और मेनली टेक्निकल की, जैसे कोई कंपनी या कोई भी संस्था कोई टेक्निकल कोई मशीनरी लेके आ रही है उसके लिए लोन लेती है, या कोई एडवाइजरी असिस्टेंस के लिए कोई लोन दे रहा, कोई सहायक कंपनी बना रही है उसके लिए लोन ले रही है। तो इसके वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है।